हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे आपका करियर, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या चेंजेस या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में, ठीक है, आपके फाइनेंसेस में, आपके जॉब, एडुकेशन, वर्क, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में, पैसों में, इन्वेस्टमेंट में। ओके, आपके सामने 3 पाइल्स है। किसी भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में, आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। पाइल नंबर 1 जो होगा वो आज थोड़ा सा डिफरेंट है। जिन लोगों का बर्थडे जनवरी से अप्रैल के बीच में आता है, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप मेरे पाइल नंबर 1 रहोगे। अगर आपका बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आता है, आप पाइल 1 है। जिन लोगों का मई, जून, जुलाई, अगस्त में आता है, आप मेरे पाइल 2 है। मई, जून, जुलाई, अगस्त में अगर आपका बर्थडे आता है, आप पाइल नंबर 2 है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आपका बर्थडे है तो आप पाइल नंबर 3 है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आपका बर्थडे आता है, आप पाइल नंबर 3 है। ओके, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, मंथ्स के नाम मेंशन्ड है, आप फिर से देख सकते हो। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहा तो आई डोंट फील कि यहाँ पे किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन होगा। पाइल 1 जनवरी टू अप्रैल अगर बर्थडे है, पाइल 2 मई टू अगस्त अगर बर्थडे है, पाइल 3 सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में अगर बर्थडे है तो ओके। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पाइल 1 के साथ एंड लेट्स सी आप अपने करियर में अगले 6 मंथ्स में क्या देख सकते हो चेंजेस, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, वॉट एवर एडवाइस कम्स थ्रू। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1, जिन लोगों का भी बर्थडे जनवरी टू अप्रैल के बीच में है, आप मेरे पाइल नंबर 1 है। लेट अस सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस, आपका एजुकेशन, ओवरऑल मनी, बिजनेस, जॉब, वॉट एवर मैसेज कम्स थ्रू। ओके, आई टेक 4 कार्ड्स। ये होगा आपका टैरो मैसेजेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरऑल आपका क्या रहेगा, आई मीन सिचुएशन, करियर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन। देन वी विल सी आपके लिए एडवाइस क्या होगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा फ्रॉम स्पिरिट। एंड हम लोग देखेंगे ओवरऑल आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या रहेंगे, क्या प्रोबेबल ब्लॉकेजेस रह सकते हैं आपके रास्ते में। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी। पहले स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। वाओ, क्वीन ऑफ व्हील्स, दैट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपका फर्स्ट कार्ड। ब्यूटिफुल स्टार्टिंग पाइल नंबर 1। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन आपका काफ़ी बेहतर होने वाला है। डज नॉट मैटर इस वक्त आप कौन से स्ट्रगल में हो, इस वक्त आप कौन से चिंता में हो। आई फील 6 महीनों के बाद आप एक बहुत ही बेटर जगह पे होंगे फाइनेंशियली अपनी लाइफ में। आगे देखते हैं। द हर्मिट एनर्जी है आपका सेकंड टैरो। ओके, द मून है थर्ड कार्ड आपका। 9 of wheels, 9 of pentacles है the fourth card, which is very beautiful. Okay, pile number 1,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे अगले 6 महीने, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आप फील करोगे। ये जो 6 महीने होगा ये बहुत ही स्मूथ नहीं होगा, या इस वक्त आपका लाइफ, आपका करियर बहुत ही स्मूथ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आई थिंक थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी झेल रहे हैं। आई थिंक ऑलरेडी कुछ सिचुएशन है जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा आई फील दैट आपने कहीं पे, कुछ लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए थे बट जहाँ से आपको रिटर्न नहीं आया। कहीं आपने किसी को पैसा दिया था बट वो पैसा उसने लौटाया नहीं आपको। एंड आई फील इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो दैट आपका जो भी नुकसान हुआ है क्या उसका भरपाई हो पाएगा, क्या आप उस लॉस को मैनेज कर पाओगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना जॉब खोया है, या आपका पहले जितना इनकम आता था कहीं से, बिजनेस से हो या कहीं से भी, इस वक्त उतना कम, उससे कम आ रहा है। जो भी रीज़न हो, आई थिंक आपका इनकम पहले से कम हो गया है, पाइल 1, ठीक है। कुछ लोगों का कम्प्लीटली बंद हो गया है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया है, या कुछ लोगों का पहले से बहुत कम हो गया है, ओके। एंड आप इस बारे में चिंतित हो कि क्या आप उस चीज़ को रिकवर कर पाओगे, क्या आप उस जो लॉस, जो घाटा हुआ है, क्या आप उसको पहले जैसा प्रॉपर प्रॉफिट में ला पाओगे, ठीक है, उसको फ़ायदे में बदल पाओगे। बट आई सी दैट आप डेफिनेटली बदल पाएंगे, डेफिनेटली आप बदल पाएंगे। सो द सन है आपका ओवरऑल 6 मंथ्स का एनर्जी, जो कि ब्यूटीफुल है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, पाइल नंबर 1, ओके। किंग ऑफ विंटर, sacrifice, this is your blockage. So pile number 1, what I really feel, okay, pile number 1, first of all, next 6 months financially आपका एडवाइस ये होगा दैट आप पहले देखो दैट आप अननेसेसरी आपका कहीं पे पैसा निकल रहा है, या टाइम एफर्ट आपका निकल रहा है, आप ऐसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी, जहाँ से आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। मे बी आप किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ लॉस ही होना है आपको। आपने ऐसे किसी को पैसा दिया है जो कभी वापस करेगा नहीं आपको, या आप अपना टाइम ऐसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिता रहे हो, जो आपके काम नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है, इट इज़ दैट आप सब कुछ, आप जो चाह रहे हो आप बिल्कुल उसको अचीव कर सकते हो। आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, आपका जो भी विश है, जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो इन 6 महीनों में, या अपनी लॉन्ग टर्म करियर फ्यूचर में, आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। बट उसके लिए आपको जो स्टॉप करना है वो है अननेसेसरी खर्चा। खर्चा मतलब सिर्फ पैसों का खर्चा नहीं, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, ट्रस्ट, फेथ, जो भी, ठीक है। आई थिंक आप कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, आप गलत लोगों को पैसा दे रहे हैं, या आप अपना टाइम कहीं और आपको देना चाहिए बट आप कहीं और वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को, ठीक है। पाइल नंबर 1, सो आई फील दैट 6 मंथ्स के बाद आप डेफिनेटली रिकवर कर रहे हो। 6 मंथ्स के अंदर, बेसिकली नॉट बाद, आई थिंक 6 मंथ्स के बाद आप एक ऐसे जगह पे होंगे जो इस वक्त आपको इम्पॉसिबल लगता है, जो इस वक्त आपको लग रहा है ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, ऐसा मैं कर पाऊँगा क्या, ऐसा मैं कर पाऊँगी क्या। सो इस वक्त आप उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका इतना बदलाव आ सकता है आपके करियर सिचुएशन में, ओके। स्पेशली अगर आप कुछ अकेले करना चाह रहे हो, अकेले बिजनेस करना चाह रहे हो, अकेले का आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, इट इज़ बेटर कि आप दूसरे लोगों को इसमें शामिल ना करें। पाइल नंबर 1, इट इज़ बेटर कि आप अपने आइडियाज़ दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा शेयर ना करें, बिकॉज़ क्या होगा, वो लोग उस आइडिया को लेके इस्तेमाल करेंगे एंड उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। पाइल 1, सो ये टाइम नहीं है कि आप लोगों का भला करें, ये टाइम नहीं है आप समाज सेवा करें या आप दूसरे लोगों को साथ में लेके चले।
आप सबके बारे में सोचें। आप बेसिकली दूसरे लोगों को एडवाइस करें किसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आई फील यहाँ पे आप सबके लिए कर रहे हो, बट लोग आपसे सिर्फ ले रहे हैं, आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। सो दिस इज़ द टाइम कि आप सिर्फ अपने आप पे इन्वेस्ट करें। ये टाइम नहीं है आप दोस्तों के साथ डिस्कस करें अपने सक्सेस को। ये टाइम नहीं है कि आप अपना पैसा दूसरों को दे दे, जो पैसा आप मेहनत करके जमा किए हो, मेहनत करके आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मेहनत से आपने इकट्ठा किया है। सो ये टाइम नहीं है पाइल वन कि आप दूसरों के बारे में बिल्कुल सोचें। हाँ, अब किसी को अगर सच में बहुत ज़रूरत है, आप बिल्कुल उसका, आपको हमेशा करना चाहिए मदद, बट वो भी एक बाउंड्री में रह के करना चाहिए पाइल वन। ओके, बिकॉज़ आप क्या कर रहे हो, आप बाउंड्री से बाहर जा रहे हो, आप एक्सट्रीम में जा रहे हो। या तो आप किसी का बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, या तो आप कहीं पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो अननेसेसरीली, या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम में भी आपको अपनी दुकान पे होना चाहिए, जो टाइम में भी आपको पढ़ाई में देना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर पाइल वन। या द मैजिशियन एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। पाइल वन, आई थिंक यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे या आपसे हो नहीं पाएगा। बिकॉज आई थिंक कुछ लोग ऑलमोस्ट ये यकीन कर लिए हो दैट ओ मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मुझसे ये सारा सब कुछ नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग मुझसे इंटेलिजेंट है, दूसरे लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे लोगों के पास जान पहचान है, रिसोर्सेज है, ये है, वो लोग तो बहुत आसानी से कर लेंगे, पर मैं कैसे करूँ। द क्वेश्चन इज़ नॉट दैट, द क्वेश्चन इज़ कि आपसे हो पाएगा। आप जो भी यहाँ पे चाह रहे हो, आप जो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट मी और नॉट, आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। बड़ी ही आसानी से आप उन सारी चीज़ों को छू सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी रियलिटी में बदल सकते हो। वो गाड़ी, वो घर, वो बैंक बैलेंस, या वो जॉब, ठीक है, वो डिग्री, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, आप वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो यहाँ पे पाइल नंबर वन क्लियरली। बट उसके लिए आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि हाँ, मेरा जो ड्रीम है इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, कर रहे हैं करने दो, चल रहा है चलने दो, या प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। डोंट डू दिस, ओके, डोंट डू दिस पाइल नंबर वन। ये टाइम है आप अकेले रहो, जितना हो सके खुद के साथ रहो, अकेले टाइम स्पेंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, अकेले टाइम स्पेंड करो। डोंट ट्राई टू बी इन अ ग्रुप सिचुएशन, बिकॉज या तो लोग आपको भड़काएंगे, या तो लोग आपको गलत रास्ते पे लेके चलेंगे, या तो बस आपको खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहे हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ही है पाइल नंबर वन, या फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही जल्दी आने वाला है आपके सामने। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से हार्ड वर्क करना शुरू करें, बिकॉज़ ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस है आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे अगर आपने अभी से तैयारी नहीं शुरू की। सो आप जो भी करते हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका काम है, जो भी आप कर रहे हो ज़िंदगी में, आई फील दैट कुछ दिनों से आपने अपना मेहनत करना कम कर दिया है, आप थोड़ा सा लेज़ी हो गए हो, या फिर आप थोड़ा सा होपलेस हो गए हो। इट इज़ टाइम कि आप फिर से काम करना चालू करें, इट इज़ टाइम आप फिर से वो हार्ड वर्क पुट ऑन करें, बिकॉज़ आपका सपना बहुत ही पास में है। सिर्फ थोड़ा सा हार्ड वर्क, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉपर जगह पे एनर्जी को इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा अकेले रहना, सिर्फ खुद के, थोड़ा सा सेल्फिश होना रादर, आपको इस सिचुएशन तक लेके जा सकता है, ठीक है। सो बी वेरी 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 केयरफुल कि आप कहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसके साथ कितना शेयर कर रहे हो, एंड आप अपना डे टू डे लाइफ में आप कितना प्रोडक्टिव हो, कितना लेज़ी हो, कितना
टाइम या कितना एनर्जी आप कौन से काम में इन्वेस्ट करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, पाइल नंबर 1। मे बी कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कलीग्स, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा जगह है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपसे ले रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो पैसा, आपका नॉलेज, आपका एनर्जी, आपका हार्ड वर्क, आपका एडवाइस, चाहे कुछ भी हो, वो बस आपसे ले रहे हैं कुछ ना कुछ, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। एंड आप में भी उन लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, आप में भी किसी का भला करने जा रहे हो, आप में भी इस वक्त दूसरों के बारे में ज़्यादा, खुद के बारे में कम सोच रहे हो। ये करने से नहीं होगा, ओके। बट आपका जो सपना है यहाँ पे पाइल 1, डेफिनेटली आप उसको पूरा कर पाओगे, ओके। सो गो फॉर इट, दैट इज़ द मैसेज आई हैव फॉर यू पाइल 1। 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे होंगे। यू विल हैव द सक्सेस जो आप इस वक्त देख रहे हो सपना। 6 मंथ्स के बाद जो सक्सेस आप देखोगे, ठीक है, वो जॉब, वो डिग्री या वो एग्ज़ाम जो आप पास करोगे, आई थिंक इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना हैप्पी मोमेंट होगा या कितना सक्सेसफुल मोमेंट होगा। बट ये जो 6 मंथ्स का टाइम है आपके पास, ये जो 6 मंथ्स का ये रीडिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो 6 मंथ्स अपना प्रॉपर यू नो द गाइडेंस यू आर फॉलोइंग, ठीक है। बिकॉज अगर आप कुछ चेंज ही नहीं करोगे अपने सिचुएशन में, देन ऑब्वियसली आउटकम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप कि ये 6 मंथ से ही पहले ही आपको सब कुछ मिल जाए, एफर्टलेसली मिल जाए, आराम से मिल जाए। एंड मेहनत करते रहो, फोकस करो, थोड़ा सा सेल्फिश बनो, आई एम श्योर आप सब कुछ अचीव कर पाओगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया, आपको हेल्प हुई, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। वेलकम बैक पाइल नंबर 2। सो अगर आपका बर्थडे मई से अगस्त के बीच में आता है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है। सो लेट अस सी नेक्स्ट 6 मंथ्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में, क्या हो सकता है, क्या नहीं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव। मैं यहाँ से 4 कार्ड्स लूँगी। ओके, लेट्स सी ओवरऑल 6 मंथ्स के बाद आप क्या देख पाओगे, क्या होगा 6 मंथ्स में। आपका एडवाइस क्या रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। एंड प्रोबेबल ब्लॉकेज क्या हो सकता है, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी। पहले देखते हैं आपका टैरो मैसेजेस फॉर योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, 3 ऑफ कप्स है आपका फर्स्ट एनर्जी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल। पाइल 2, द मैजिशियन। ओह, आपके सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फॉर सम रीज़न देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावरफुल एनर्जी यहाँ पे। पाइल 2 and the 3 of Pentacles, pile 2. This is a very powerful pile. I don't know आप क्या काम करते हो, आप क्या, I don't know, but this is very powerful energy. Okay, so pile number 2 यहाँ पे clearly मुझे जो दिख रहा है is that आप next 6 months के थ्रू छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सक्सेस देखोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस जो है वो छोटे मोटे सक्सेस के तौर पे शुरू होगा, एंड कुछ लोगों के लिए पहले से ही आप बड़े बड़े सक्सेसेस अचीव करोगे। आई फील गुड न्यूज़ आने वाला है कुछ एक 6 मंथ्स के अंदर। मे बी ये प्रमोशन है, मे बी आपको अब्रॉड शिफ्ट किया जा रहा है, मे बी आपको बहुत अच्छे कंपनी में जॉब मिला है, मे बी गवर्नमेंट जॉब मिला है, आपका बिजनेस में नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको आपके एग्ज़ाम में आप पास हो गए। बट कुछ एक गुड न्यूज़ है जो आप रिसीव कर रहे हो, जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, कहीं पे भी एक हैप्पी गुड न्यूज़ जो आपके लिए, ऐसा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। पाइल नंबर 2,
नाउ आई ऑल्सो फील दैट ये जो भी है इसके लिए आपने मेहनत किया है, ऐसा नहीं है कि ये फ्री में आपको कहीं से मिल रहा है ब्लेसिंग के तौर पे। हाँ, ये ब्लेसिंग है, बट इस ब्लेसिंग के लिए आपने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत टाइम से मेहनत किया है। इस ब्लेसिंग के लिए आपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी देखा हुआ है पाइल 2। मे बी ये एग्ज़ाम आप पहले भी दिए थे बट आप फेल हो गए थे। मे बी जॉब आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो बट आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आपको आपका एप्लीकेशन हर जगह रिजेक्ट हो रहा है, या कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो बट आपको उसका फल मिल नहीं रहा है पाइल 2। बट दिस इज़ द टाइम, आई थिंक दैट आप अपने फेलियर से कुछ सीखे हो, आई थिंक आप अपने स्ट्रगल से कुछ सीखे हो। एंड इस बार आपका जो अप्रोच है, इस बार आप जैसे सिचुएशन को देख रहे हो या आप जैसे हार्ड वर्क कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नया एक तरीका है। सो पहले अगर आप कम हार्ड वर्क देते थे, इस वक्त आप ज़्यादा दोगे इस नेक्स्ट 6 मंथ्स। पहले अगर आप सुबह देर से उठते थे, मे बी आप जल्दी उठ रहे हो। आई थिंक आप अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस ला रहे हो, आप अपना कुछ एक रूटीन बदल रहे हो, आप कुछ खुद ही बदलाव ला रहे हो, या आपके घर में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, आपके डाइट में, आपके प्लान स्ट्रैटेजी में, आप कहाँ कितना इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा कहाँ जाता है, आप कहाँ कितना खर्चते हो। आई थिंक सब कुछ आप एक रीशेड्यूल कर रहे हो। आज तक जैसे चलता आया है आप उसको बदल के कुछ नया कर रहे हो, एक नया प्लान अनुसार आप चल रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है, जो आपको इंस्टेंट सक्सेस दिखा रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड आई फील ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस, जो मे बी इस वक्त आपको लग रहा है कि मे बी इस वक्त आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिलेगा या मिलना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक 6 मंथ्स के अंदर आप देखोगे दैट कितना आसानी से आपको चीज़ें हासिल होता जा रहा है, बिकॉज आप चेंजेस ला रहे हो, बिकॉज आप अपने प्लान, अपना स्ट्रैटेजी, अपना डे टू डे लाइफ, अपना रूटीन आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। एंड रूटीन, आई डोंट नो सिर्फ ये रूटीन है या नहीं, बिकॉज आई फील दैट कुछ लोगों के लिए आपको कोई हेल्प कर रहा है सिचुएशन में। सो ये आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपका बॉस, या मे बी आप खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, खुद ही अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, आप ज़्यादा एडुकेशन ले रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं से आप एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा हेल्प आपको मिल रहा है, जो आपको आपका काम और भी आसान कर रहा है आपके लिए, या आपको हेल्प कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ओवरऑल 6 मंथ्स के बाद आई थिंक यू विल बी द थिंकिंग मैन नंबर 46। ओके, लेट्स सी मोर। किंग ऑफ विंटर है आपका एडवाइस, जो शायद पाइल 1 के लिए भी यही था। ओके, ब्लॉकेज है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। इंटरेस्टिंग। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आई थिंक आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे, कर रहे हो, ठीक है। आप ये सोचते हो दैट आपसे क्या हो पाएगा, आपसे थोड़ी कुछ हो पाएगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे टाइम इस्तेमाल करते हो, आप सोचते ज़्यादा हो, करते कम हो। कोई छोटा सा भी चीज़ अगर आपको डीमोटिवेट कर देता है पाइल 2, आप पूरा हाल छोड़ देते हो, आपको लगता है हाँ, मतलब थोड़ा सा ट्रिगर हो गए आप, एंड आपने पूरा अपना हार्ड वर्क आप भूल गए, आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पूरा चुप हो जाते हो। दैट इज़ योर एनिमी, ओके, दैट इज़ योर बिगेस्ट एनिमी, बिकॉज यू नो वॉट, फेलियर्स आएंगे पाइल 2, हर किसी के लाइफ में फेलियर्स आते हैं, बट द चैलेंज इज आप क्या उस फेलियर से कुछ सीखते हो, या आप उस फेलियर को एज अ स्टेटमेंट मान के आप हार मान लेते हो लाइफ में। ये आपका चैलेंज है, ये आपको खुद सोचना है दैट फेलियर्स क्या आपका अल्टीमेट स्टोरी है, क्या आपका अल्टीमेट स्टोरी फेलियर पे जाके ख़त्म होता है, या आप फेलियर से सीख के आप आगे बढ़ के आप अपना स्टोरी खुद लिखोगे, ठीक है। बिकॉज आपने फेलियर्स ऑलरेडी देखा हुआ है पास्ट में, इस वक्त भी शायद आप देख रहे हैं,
बट आई कैन सी 6 मंथ्स के अंदर आप वो उस चीज़ को आप चेंज कर रहे हो, आप उस फेलियर को एज अ चैलेंज ले रहे हो, हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो, प्लान चेंज कर रहे हो, एंड आप अपना पूरा गेम ही चेंज कर रहे हो, जिस कारण से आपको सक्सेस मिल रहा है, जिस कारण से आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, करियर चेंज कर रहे हो। बेसिकली आपके करंट सिचुएशन में मूवमेंट आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका करंट सिचुएशन में आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रैटेजी, आपका टाइम गेम प्लान, चेंजेस में भी इम्पॉर्टेंट है सिचुएशन में आपके लिए, जो आप समझ नहीं रहे हो। पाइल नंबर 2 में भी आप समझ रहे हो बट आप कुछ कर नहीं रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, जजमेंट, Hierophant in reverse, yeah. Pile number 2, I think that यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज आएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। सो आई डोंट नो दैट आप कुछ स्टेबल जो है उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। कुछ स्टेबल जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपसे छूट रहा है, बट आप छोड़ रहे हो। मे बी आप अपना स्टेबल सा जॉब छोड़ के आप अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग। मे बी आप अपना जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप शिफ्ट हो रहे हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ओवरऑल आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और स्टेबल फील कर रहे हो यहाँ पे। आई थिंक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा या बहुत ज़्यादा ऑफर्स होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। दैट 6 मंथ्स के बाद आई फील दैट आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, कौन सा करियर चूज़ करें, कौन सा जॉब, कौन सा जगह। सो आपके पास एनफ अपॉर्चुनिटी, एनफ मनी, एनफ फाइनेंसेस होगा दैट आप आराम से उसमें से चूज़ कर पाओगे। यू नो, वो लग्जरी आपके पास होगा कि मैं चूज़ कर रहा हूँ इन बाकियों में से। ऐसा नहीं है कि जो भी मिल रहा है मैं वही ले रहा हूँ, मैं चूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक कन्फ्यूजन है जो आप क्लियर कर लोगे 6 मंथ्स के अंदर। पाइल 2, अगर आप कंफ्यूज्ड है कि क्या आप कुछ अचीव कर पाएंगे, क्या, अगर आप कंफ्यूज्ड है कि क्या आप कुछ फाइनेंसेस में भी आप जमा कर रहे हो कुछ चेंज करने के लिए, बट आप कंफ्यूज्ड है कि क्या उतना पैसा आपको जमा हो पाएगा आपका, क्या उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, क्या ये करोगे वो करोगे, एक सवाल है, कंफ्यूजन है, एक अंधेरा सा है कहीं पे आपके प्लान्स में। बट आई थिंक वो अंधेरा आपका हट रहा है, वो कंफ्यूजन हट जाएगा, ठीक है। जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वो कर पाओगे, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर दिखेगा। सो आई फील ओवरऑल आपका अच्छा ही है नेक्स्ट 6 मंथ्स। पाइल 2, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली नेगेटिव मेंटालिटी के साथ नहीं जाना है बिल्कुल भी, बिकॉज कुछ सारे सेटबैक्स है, कुछ सारे फेलियर्स है जो आपके सामने आ सकता है, एंड ये फेलियर्स बहुत ही छोटे मोटे फेलियर्स हैं, बहुत ही छोटे मोटे फेलियर्स हैं। एंड इन छोटे मोटे फेलियर्स को इतना पावर मत दे देना कि ये आपका फ्यूचर तय करे, ये आपका पूरा मेंटल स्टेट को कंट्रोल करे, ठीक है। फेलियर्स अगर आएंगे वो आपका चैलेंज है, आप उस चैलेंज को कैसे लेके उसको सक्सेस में बदलते हो, आप क्या क्या चेंज करते हो ताकि आपका पूरा गेम प्लान चेंज हो जाए, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली उस सक्सेस तक पहुंचोगे पाइल 2, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी, ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड, फोकस्ड एंड डिटरमाइंड, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड रेजोनेट किया हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। वेलकम बैक। फाइल नंबर 3। सो अगर आपका बर्थडे सितंबर से दिसंबर के अंदर आता है, आप फाइल नंबर 3 है। सो लेट अस सी दैट आपका फ्यूचर फाइनेंसेस, करियर क्या हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई टेक 4 कार्ड्स। ओके,
नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आप क्या देख पाओगे, लेट्स सी। आप कहाँ पे रहोगे, क्या देख पाओगे लाइफ में। आपका एडवाइस देख लेते हैं, पाइल नंबर 3। एंड लेट्स सी कोई भी ब्लॉकेजेस अगर होगा तो क्या हो सकता है ब्लॉकेजेस यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी पाइल नंबर 3। स्टार्ट करते हैं आपके टैरो एनर्जीज के साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स, पाइल 3। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है आपका फर्स्ट एनर्जी। अ लॉट ऑफ टेंशन इस वक्त आप जो बीत रहा है आप पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, वाओ। पाइल नंबर 3, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इस वक्त, आई थिंक पाइल 3 आप एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिनेंशियली प्रॉब्लम है, घर से प्रेशर है, जॉब से प्रेशर है। सो इस वक्त आप एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हो। आपको लग रहा है एज इफ आपका सिचुएशन स्टक हो गया है, सिचुएशन फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है, झंझट है, टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ है। पाइल 3 वेरी डिफ़िकल्ट टाइम इस वक्त जिससे आप जा रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, आप जैसे चाहो बोल सकते हो। ओके, बट आई सी हियर दैट नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आप टुवर्ड्स द लाइट मूव कर रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप क्रिएटिव कुछ करते हो एंड आपके घर से ये प्रेशर था कि आपको कुछ नौकरी करनी पड़ेगी 9 to 5, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप डांसिंग नहीं कर सकते, आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, सिंगर नहीं बन सकते। आई थिंक आप एक कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हो अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, अपने टैलेंट से पैसा लाने के लिए घर, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाने के लिए। स्पेशली जो लोग ऐसा कुछ आर्टिस्टिक काम करते हैं, बट आपको ज़्यादा आज तक आपको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला है, या आपको घर से या कुछ लोगों से क्रिटिसिज्म मिला है, किसी ने आपके काम को वैल्यू नहीं दिया है, उन लोगों के लिए स्पेशली आपको कुछ ना कुछ एक तरीका, एक मौका मिल रहा है कि आप जाके अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखाए, एंड मे बी उसके लिए आपको पैसा भी मिल रहा हो। ओके, बट ओवरऑल आई थिंक एक सडन चेंज आएगा, एक सडन पॉजिटिव चेंज आएगा आपके सामने, पाइल नंबर 3। एंड ये चेंज आप खुद ही ला रहे हो। आई फील बहुत ही जल्दी आप ये सक्सेस देख पाओगे। सडनली, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन आपका एक कुछ काम, सब कुछ, यू नो, सब लोग अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, मे बी आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है, म्यूज़िक क्रिएट किया है, लाइव परफॉर्मेंस दिया है, एंड सडनली आपका एक शो हिट हो जाए, सडनली आपका एक कंटेंट वायरल हो जाए, सडनली आपको कहीं नौकरी मिले, सडनली आपका प्रमोशन हो जाए, या यू नो समथिंग लाइक दैट। सडनली आपका बिजनेस बहुत ही यू नो जल्दी से बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे। सो एक सडन सा चेंज, एक सडन, यू नो, आई थिंक ये रातों रात जब इंसान को आप कहीं और थे एंड उसके नेक्स्ट दिन आप कहीं और हैं, ऐसा है आई थिंक आपके लिए सिचुएशन। ये कोई स्लो मूविंग एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट आई ऑल्सो फील विद दिस जजमेंट कार्ड, पाइल 3, जितना आपका सक्सेस बढ़ेगा उतना प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी रेडी। आपको रेडी रहना है उस प्रेशर को लेने के लिए, ठीक है। बिकॉज सक्सेस अगर आता है उसके साथ जिम्मेदारियाँ आती हैं, ठीक है। पैसा अगर आता है उसके साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। सो उसके लिए अगर आप रेडी है, आई थिंक आपको बाकी चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप जो भी सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम में हो, स्ट्रगल में हो, आप उससे निकल जाओगे, आप उससे निकल जाओगे सक्सेस की तरफ। ओके, डू नॉट वरी, क्लियरली डू नॉट वरी। लेट्स सी द गार्डन एंड द गेट, overall energy after 6 months or within the 6 months. Sorry, 5 of summer है आपका एडवाइस। ओके, डिसेप्शन एनवी है आपका ब्लॉकेज। पाइल 3,
आई जस्ट सेड पाइल 2, पाइल 3। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी हियर, 6 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स ख़त्म होने के टाइम पे आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, या तो ट्रैवल का, या तो अपने घर छोड़ के कहीं और जाने का आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगा, या कुछ एक ऐसा होगा, ठीक है। सो आई थिंक आफ्टर 6 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स ये जजमेंट और गार्डन एंड द गेट, आई थिंक आपके पास एक डिसीजन होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा डिसीजन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे पाइल 3। एंड ये जो डिसीजन है आई थिंक ये रिलेटेड टू या तो आपका घर जहाँ पे आप इस वक्त रहते हो, या तो ट्रैवलिंग, ओके ट्रैवलिंग, या फिर आप, या आई थिंक ये घर, ट्रैवलिंग और जगह, आपका लोकेशन। सो ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे घर लेना चाहते हो, नया घर, या आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, कहीं और स्टेट में मूव करना चाहते हो, उन लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसीजन आएगा। ओके आपका जो एडवाइस होगा दैट इज़ द 5 ऑफ कप्स। पाइल 3, आप अगर पीछे देखोगे आप सामने फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यूसली अपने फेलियर के बारे में सोचोगे, कंटिन्यूसली अगर आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचते रहोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? टेल मी, बिकॉज आई कैन सी दैट इस वक्त जो आपका सिचुएशन है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये एक हॉरिबल, एक डार्क एनर्जी है। यहाँ पे आप बहुत ही टेंशन में है, यहाँ पे आप खुश नहीं है, एंड आपका एडवाइस है दैट इस सिचुएशन से आप निकलोगे। बट अगर आप कंटिन्यूसली खुद को डाउट करोगे, कंटिन्यूसली अगर आप खुद को ये समझाओगे दैट मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, फिर से अगर ऐसा हो जाए, फिर से वैसा हो जाए, क्या ये हो पाएगा, क्या वो नहीं, इतना ज़्यादा सवाल करोगे, इतना ज़्यादा डाउट करोगे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहोगे बार बार, देन आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपका थॉट्स एक बार नेगेटिव हो गया, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाइल 3, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, नेगेटिव आप सोच रहे हैं, बट इट इज़ टाइम कि आप धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़े, आप पॉजिटिव सोचें एटलीस्ट, बिकॉज इसके बाद नेगेटिव नहीं होगा आपके साथ। बट अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप हमेशा कुछ भी छोटा सा भी अगर आपको सक्सेस मिले ना, आपने ये सोच लिया कि ये सक्सेस सच में मुझे मिला है, कहीं मुझसे ये सक्सेस ना खो जाए, एंड आप वही मैनिफेस्ट करोगे, आप देखोगे वो सक्सेस खो रहा है आपसे, बिकॉज आप नेगेटिव सोच के उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही नेगेटिव सा माइंडसेट लेके चलें, ओके। एंड आपका जो ब्लॉकेज है डिसेप्शन एनवी, कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ एनवी है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर इज़, कुछ लोगों के लिए ये खुद आप है, आप खुद को डिसीव कर रहे हैं ये कह के दैट आपसे नहीं हो पाएगा, या आपसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, खुद पे प्रेशर डालना, खुद को कोसना, खुद पे ज़्यादा प्रेशर प्रेशराइज करना, दिस इज़ नॉट राइट। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास के लोग हैं जो आपको मे बी यूटिलाइज कर रहे हैं, जो आपको मे बी बाद में डिसीव कर सकते हैं, आपका पैसा लेके मे बी वापस ना करें, मे बी आपने कुछ अच्छा काम किया है बट ये लोग आके आपका क्रेडिट ले लें, ये लोग जाके कहें दैट नहीं वो तो मेरा आइडिया था, इसका आइडिया थोड़ी था। कोई आपका काम चुरा ले, अगर आप एक आर्टिस्ट है, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, कोई आपका काम चुरा के बोले कि वो उन लोगों का काम है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको नहीं, आपके आसपास के लोग भरोसेमंद है या नहीं, एंड डोंट शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद अदर पीपल, ठीक है। अपना सीक्रेट, अपना जो भी है उसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लिए, बट आपको बोल्ड रहना है। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप इमोशनल रहे, या दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप चीज़ों को इमोशनली देखें। आई थिंक ये टाइम है आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना शुरू करें, ठीक है। आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सामने बढ़े,
ऑल्सो आई थिंक फॉर सम ऑफ यू पाइल 3, आप सिर्फ इतना ज़्यादा नेगेटिव पे या इतना ज़्यादा आप प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो कि आप सामने वाला फ्यूचर आपके सामने है बट आप देख नहीं पा रहे हो, फ्यूचर के लिए तरफ आपका आँख जा नहीं रहा है, आपका नज़र नहीं जा रहा है फ्यूचर की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ, बिकॉज आप बहुत ही बिजी हो सिर्फ अभी के बारे में सोचने के लिए, सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में सोचने के लिए, या सिर्फ अपने फेलियर्स को काउंट करने के लिए, कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप अपने सक्सेस को भी काउंट करें, आप अपने हैप्पीनेस अचीवमेंट को काउंट करें, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग है आपका, डोंट वरी, आप इस बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, सडन सक्सेस आपको मिलेगा, आप एक अच्छी जगह पे हो गए 6 मंथ्स के बाद, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहे, अपने माइंड सेट पॉजिटिव रखें, एंड ऑल्सो एक बड़ा डिसीजन भी आएगा आपके सामने, एंड वो डिसीजन के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, एंड वो डिसीजन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव डिसीजन, आपको सक्सेस मिल रहा है, उसका मतलब ये कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, आपका ग्रोथ बढ़ रहा है, आपका रीच बढ़ रहा है, सो आपको वैसे ही प्लान करना पड़ेगा अपना फ्यूचर, अपना लाइफ, सो वैसा ही कुछ डिसीजन आएगा जो आपको लेना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो बी वेरी केयरफुल, आपके आसपास के लोग क्या है, कौन है, कितना है, कौन आपको डिसीव कर रहा है, कौन नहीं, आसानी से भरोसा मत करना लोगों पे। ठीक है, ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस पाइल नंबर 3, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।